नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइन। 180 हितग्राहियों ने नहीं जमा कराई राशि और दस्तावेज। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत मिलेंगे अब किराएदारों को मकान। बारिश पूर्व होगी निगम क्षेत्र के नालों की पूर्ण सफाई। महापौर के निर्देश पर निगम भिलाई ने तत्परता दिखाई। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट के बैनर तले 5वीं राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। राज्य के 10 खिलाड़ियों का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए। और जगदलपुर प्रवास पर रहे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को जिला मुख्यालय जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 56 करोड़ 42 लाख रुपए के 27 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें 11 करोड़ 88 लाख रुपए के 8 कार्यों का भूमि पूजन एवं 44 करोड़ 54 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आए नन्हे खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर कहा, ये सभी मेरे नए दोस्त हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बने फुटबॉल ग्राउंड का गोल मारकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक का उद्घाटन भी किया। आज बहुत सारे खेल मैदानों का लोकार्पण किया गया, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक जो इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी किया जा सकता है। दूसरा हाथी का भी, फुटबॉल का भी और साथ ही बास्केटबॉल भी, इंडोर गेम सब का कार्यक्रम हुआ और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात बस्तर के बच्चे अब नेशनल तो जा रहे थे, इंटरनेशनल भी गए और वहाँ पहुँचे। बस्तर अब बदल रहा है, बस्तर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने लोकसभा सांसदों विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बूथ सशक्तिकरण अभियान को शुभारंभ करते हुए प्रत्येक विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में सांसद विधायकों को किसी तरीके से अपने क्षेत्र में बूथ को मजबूत करते हुए आगामी दिनों में बूथ सशक्तिकरण अभियान को संपादित करना है, इस विषय पर दिशा निर्देश देते हुए सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल के निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, ललित चंद्राकर सहित भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने गुरुवार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बैनर तले 5वीं राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की टीमों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के 30 खिलाड़ियों ने 5वीं MMA राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत एवं 8 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। जूनियर वर्ग में अवनी नैथानी, वाई दर्शित, तनिष्का भंसाली, फलक नाग, क्षितिश यादव ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वहीं सीनियर वर्ग में मयूर चंद्र प्रसाद, एम शैलेश कुमार, नितेश कंवर, मुस्कान रात्रे तथा इशिता चौहान रजत पदक अर्जित किया है। साथ ही सौरभ कुर्रे, आकाश यादव, सोनम राजभर, आयुष यादव, विशाल गुप्ता, प्रकाश पांडे, स्नेहा शाह तथा अभिषेक मेनन ने अपनी अपनी विभिन्न वजन समूह में कांस्य पदक हासिल किया है।
प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश मिक्स आर्ट एसोसिएशन के द्वारा नीमच में 19 मई से आयोजित किया गया था। ये आयोजन मध्य प्रदेश में मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर एवं राष्ट्रीय एमएमए अध्यक्ष शरीफ बापू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की टीमों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। छत्तीसगढ़ ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से शीर्ष 5 टीमों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। देश के सर्वोच्च 300 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दी। इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियनशिप एवं एशियन चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय एमएमए प्रतियोगिता में कोच एवं छत्तीसगढ़ सचिव नितिन सिंह ने बतौर इंटरनेशनल रेफरी, मेडिकल कमीशन चेयरमैन डॉक्टर दिव्या नितिन सिंह बतौर मेडिकल हेड तथा नीरज एवं अनुराग स्वर्णकार ने राष्ट्रीय निर्णायक की भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय एमएमए प्रतियोगिता के फाइनल मैच के दौरान आकर्षण बने रेसलिंग विश्व के द ग्रेट खली, सिनेमा जगत के श्री रंजीत बेदी, राज प्रेमी तथा जसलीन माथारू, जिनके आने से दर्शकों का उत्साह बढ़ा तथा इन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल भी। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट के अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, सचिव नितिन सिंह, सह सचिव वाई फनी कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या नितिन सिंह तथा समस्त पदाधिकारियों ने विजयी टीम को अपनी बधाइयां दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड 9 शांतिपारा भिलाई 3 में पार्षद श्रीमती कुसुम विपिन चंद्राकर के मुख्य आतिथ्य में स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 के माध्यम से एनसीडी गैर संचारी रोग का शिविर लगाया गया। पार्षद ने लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने विभिन्न स्वास्थ्य शिविर में जाकर निःशुल्क जांच कराकर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की अपील की है। वार्ड नंबर 9 शांतिपारा में एक स्वास्थ्य शिविर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के माध्यम से लगाया गया था, जिसमें हमने अपने सेक्टर की एलएचबी सुपरवाइजर और एएनएम और ग्रामीण स्वास्थ्य सेविका और कोविड टीम को भी भेजे थे। उसमें एनसीडी गैर संचारी रोग के अंतर्गत जितनी अनियमित जीवन शैली के साथ अगर 30 वर्ष से ऊपर में जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, जैसे बीपी होना, शुगर होना और महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, इस तरीके की जो प्रारंभिक लक्षणों का निदान करने के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाए थे, जिसमें कम से कम हम लोगों ने आज वहाँ पे 54 लोगों की जांच की है। उसमें से 8 लोगों को रिफरल बनाया है, जिसमें से 3 हाई बीपी के लोग हैं और 4 लोग उच्च शुगर से पीड़ित पाए गए थे। आजकल स्ट्रिप में जांच करने की मशीन आ गई है, तो रैंडम किसी का भी शुगर अगर 150 के ऊपर है तो हम उसको सलाह देते हैं कि जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर से एक बार शुगर की जांच कराएं। 2-3 बार रैंडम जांच कराने से वो पता चल जाएगा। तो किसी का 300, किसी का 400 अगर मिला है तो नियमित रूप से अगर ये जांच अगर कराते रहते तो इतना किसी का शुगर आता नहीं, तो इसको हाईली शुगर मानते हुए PSC रिफ़र किए। और किसी का BP अगर 180 के ऊपर आया है तो उसको भी रिफ़र किए। हमारी नर्स है, दीदियाँ सब यहाँ शिविर लगाए हैं, स्वास्थ्य को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और सब हमारे वार्ड के जितने हितग्राही हैं और यहाँ के लाभ उठा रहे हैं, शुगर BP सब चेक करा रहे हैं। ऐसी में लगाते रहे जिससे हमारे वार्ड के वार्डवासियों को इससे फायदा मिलता रहे और ऐसी लाभ उठाते हैं। इसके लिए असलम सर और अपने नर्स इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज।
महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गयानगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। जशपुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला में पदस्थ चिकित्सकों के साथ बीती रात चिकित्सालय परिसर में तथाकथित रूप से दुर्व्यवहार एवं मारपीट की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त घटना की सर्वोच्च प्राथमिकता से तथ्यात्मक जांच करने दल का गठन किया है। गठित जांच टीम में जिला मजिस्ट्रेट IL ठाकुर को समिति का अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रंजीत टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर योगेंद्र श्रीवास एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक RN केरकेट्टा को सदस्य बनाया गया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 24 आदर्श नगर कॉलोनी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निगम महापौर निर्मल कोसरे गत दिनों 19 लाख से बनने वाले सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के बाद सीसी रोड निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत आवास पाने के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 31 मई की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत 402 यूनिट आवास आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, शांतिनगर, कोहका एवं कुरूद में निर्मित है। इन आवासों में कैनाल रोड तथा अन्य विकास कार्य से प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन किए जाने के लिए प्रभावित हितग्राहियों को शामिल किया गया था, जिसमें से अब भी 180 प्रभावित हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने राशि और दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ऐसे 180 हितग्राहियों को 31 मई तक का समय अतिरिक्त रूप से दिया जा रहा है। इस अवधि के बाद जो हितग्राही राशि और दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उन्हें अपात्र घोषित कर बचे हुए मकान निगम क्षेत्र में किराएदार के रूप में निवासरत पात्र परिवारों को दस्तावेज और राशि जमा करने पर आवंटित कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी जो योजना है उसके तहत में जो नाला से प्रभावित वाले हैं, केनाल से प्रभावित वाले हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनसे आवेदन लिए गए थे। आवेदन लेने के पश्चात में कुछ ऐसे प्रोसेस जो हैं जो जिसमें राशि जमा कर दी है निर्धारित और जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में उनको आवास आवंटन की प्रक्रिया में शामिल करते हुए लॉटरी सिस्टम से उनको आवास आवंटन किया जाना है। परंतु इसके लिए निर्धारित तिथि तय की गई थी। कुछ ऐसे 180 ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये राशि जमा नहीं की है और ना ही उन्होंने कोई दस्तावेज अपने जमा किए हैं जो आवास आवंटन के लिए, तो उनको अंतिम अवसर दिया गया था। अभी जो अंतिम अवसर है वो कल समाप्त हो चुका था, जिसको माननीय महापौर जी ने संज्ञान में लिया और बोले कि अंतिम मौका की तिथि जो है वो 31 मई तक और बढ़ा दी जाए, ताकि जो छूटे हुए लोग ऐसे 180 लोग हैं उनको फिर से मौका मिल सके, वो पुनः आ सकें। और ये 31 मई की जो तिथि है उसकी सारी सूचनाएं जो है नोटिस बोर्ड में सभी जोन क्षेत्रों में और निगम मुख्य कार्यालय में चस्पा की जा चुकी है
31 मई में यदि ऐसे लोग जो केनाल से प्रभावित हैं और नाले से प्रभावित लोग हैं जो शामिल हैं वो नहीं आते हैं, तो अब ये होगा कि किराएदारी में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जो उनकी क्राइटेरिया के तहत आते हैं, उनको अब मौका मिलेगा। मतलब ये जो 180 आवास हैं वो 180 आवास अब यदि कोई आवंटित इसके लिए अपने दस्तावेज जब राशि जमा नहीं करते हैं तो वो किराएदारी वालों को मिलेगा और इसकी प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाएगी। मूल 180 बचे हुए हितग्राही अगर अपने दस्तावेज और राशि जमा नहीं करते हैं तो इसका लाभ किराए पर रह रहे हितग्राहियों को मिलेगा, बशर्ते वे अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज नगरपालिका निगम भिलाई में जमा कराएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाला सफाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया। जिन क्षेत्रों में बारिश की वजह से जल भराव की समस्या होती है, उन क्षेत्रों के बड़े नालों को प्राथमिकता क्रम पर सफाई कराई जा रही है। इंदु आईटी के समीप स्थित नाले का निरीक्षण निगम भिलाई के आयुक्त ने किया। नाले से कचरा निकालकर इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। आयुक्त ने पुल के नीचे के मलबे को हटाकर विस्तृत सफाई करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए, जो पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बीएसपी क्षेत्र के नाले का भी निरीक्षण किया। जलकुंभी की वजह से नाला का यह पानी माइलस्टोन स्कूल के समीप स्थित पुल में जमा होकर बारिश के दिनों में जाम हो जाता है। आयुक्त ने बीएसपी प्रबंधन को नाला सफाई के लिए पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभी से जलकुंभी को हटाकर विस्तृत सफाई की जाए और बारिश के दिनों में अनावश्यक परेशानियां लोगों को न उठाना पड़े। देखिए, नालों की सफाई को लेकर हमारे यहाँ जो भिलाई निगम कमला है वो माननीय महापौर के निर्देश पर अभी बड़े नालों को टारगेट कर रहा है और इसकी जो नियमित मॉनिटरिंग है वो आयुक्त महोदय स्वयं कर रहे हैं। एक्चुअली जब भी मॉर्निंग विजिट होता है तो आयुक्त महोदय नाला का निरीक्षण सफाई को लेकर करते हैं और जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका फील्ड पे मॉनिटरिंग करते हैं। इसी के तहत में जो है इंदु आईटी का नाला सभी को संज्ञान में होगा कि वहाँ पर में जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में होती है। इसको लेकर के निगम ने बेहतर प्लानिंग वहाँ पे किया हुआ है। एक अलग से 2-3 नालियों का जो फेस दिया हुआ है, अलग से एक नाली के निर्माण का चौड़ीकरण किया गया है ताकि वो निकल जाए। दूसरा एक बड़ा नाला है जो उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। पुल के नीचे में बहुत सारे मलबे जमे हुए हैं, उस पुल के नीचे की सफाई बेहद आवश्यक है। उसको देखते हुए उस नाले की सफाई की जा रही है। चूँकि 2 साइड से वो नाला आता है और एक सिंगल साइड से निकलता है, इसलिए जल भराव की वहाँ पे ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, जिसको लेकर बिफोर प्लानिंग जो है वो निगम कर रहा है। और कोसा नाला की बात करें तो वहाँ पर भी जो निचली बस्तियाँ हैं जो कोसा नाला की, उन नालों को फोकस कर वहाँ पे जितनी भी ऐसे कचरे फंसने की संभावना होती है उनको क्लियर किया जा रहा है। अभी हमने हाईटेक पद्धति से काम किया है, इसमें चैन माउंटेन का उपयोग किया है। नाला में चैन माउंटेन उतर जाता है और जितने भी ऐसे गंदगी हैं उनको निकाल करके वो बाहर करने का काम कर रहा है। और नियमित रूप से जो जितने भी ऐसे तेलहा नाला हैं और इस प्रकार के नाला हैं, बड़े नाला जो हैं, उनकी सफाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो वार्ड मोहल्ले में है उनकी नालियों की सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के दिनों में जहाँ पे जल भराव होता है वैसी दिक्कतें ना हो। और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो जल भराव वाले क्षेत्र, उनकी लिस्टिंग करके उनमें साफ सफाई करने का जो है वो काम किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने बारिश से पूर्व सभी बड़े नालों और छोटे नालियों की सफाई करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। इसी कड़ी में नालों की सफाई बारिश के पूर्व युद्ध स्तर पर की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। SWFI के आह्वान पर हिंदुस्तान ठेका श्रमिक यूनियन C2 के बैनर तले बीएसपी के ठेका श्रमिकों ने सम्मानजनक वेतन सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर इक्विपमेंट चौक पर 25 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने बीएसपी प्रबंधन व सेल प्रबंधन से अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण करने की मांग। समाज कल्याण विभाग जिला दुर्ग द्वारा पाटन धमधा ब्लॉक में छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति अभियान भारत माता वाहिनी योजना का प्रशिक्षण कार्यशाला जनपद पंचायत दुर्ग के सभागार में संपन्न हुई। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक कमलेश पटेल, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के अजय कल्याणी, गायत्री परिवार से डॉक्टर PL साव, ब्रह्म कुमारी से युवराज पटेल, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राम ठाकुर व ग्राम पंचायत के भारत माता वाहिनी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कार्यशाला में भाग लिया। कोई नशा कर रहा है उसको बचाना है, क्योंकि उसके घर में इतनी दिक्कत आती है कि नशा करते करते उसकी बीवी बच्चे वो भी हलाकान हो जाते, क्योंकि मेरे घर में है इसीलिए मैं मोर घर मोर परिवार में कोई दारू नशा पान नहीं करे तो ओकर सती में ग्राम रिसामक रही हूँ। तो मोर स्थिति देखते हुए सब बेटा बेटी सब खुशी रहे करके आज 25 साल हो गए लौठी पार्टी ठेंगा पार्टी का आखिरी में ये भारत माता वाहिनी माग जुड़े मैं ग्राम रिसामक रही हूँ। लखनदाऊ गांव के ओ मन मोला 25 साल हो गए रास्ता रेंगात। तो ये सब दाई बहनी मन अपन अपन दुख ल देखाए बर है, तो सबके दुख ल भगाए बर हमन कहीं चीज में फंस जबो तो आप मन के सहारा से चलबो। हमार का सहारा मिली कैसे करबो तेला आप मन ल सब बहनी मन ल बता दो। वही खुर्सीपार थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने विशेष कार्यवाही की गई। इसके तहत विभिन्न धाराओं व अपराधों के मद्देनजर आरोपियों को पकड़ा गया है। सटोरियों की सक्रियता रोकने कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही को लेकर खुर्सीपार थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी ने जानकारी। कल दिनांक को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गणों के आदेशन निर्देशानुसार और हमारे थाना खुर्सीपार क्षेत्र के लोगों के जो शिकायत थी उसके अनुसार थाना पुलिस खुर्सीपार के द्वारा अभियान चलाया गया है और इसमें 3 36 की कार्रवाई, 1 34 की कार्रवाई और 2 सट्टा की कार्रवाई, कुल 6 गिरफ्तारियां की गई हैं और ये कार्रवाई लगातार अभी जारी रही है। महासमुंद जिले में पुलिस का खौफ अब अपराधियों पर नजर नहीं आ रहा है। जिले में लगातार चोरी, लूट, अपहरण और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही हैं। छोटे मोटे मामलों को सुलझाकर वाहवाही बटोरने वाली पुलिस को लगातार जिले में चुनौतियों पर चुनौतियां मिल रही हैं, जिसे सुलझाने में पुलिस का पसीना छूट रहा है।
नहीं, बहुत सारी चोरी पकड़ाई भी हैं, कुछ चोरियां निश्चित रूप से नहीं मिली हैं जिनमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कुछ चोरियां मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं। जो अभी अनसुलझे प्रकरण है उन पर पुलिस लगातार काम कर रही है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि आगे चल के उन पर भी हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। इतनी कम नहीं, इससे ज़्यादा चोरियां खुलासा हो चुका है। बहुत सारी चोरियां पकड़ी है, बीच में वाहन चोर पकड़े गए हैं, पंप की चोरी पकड़ी गई है, घरों में हुई चोरियां भी पकड़ी गई हैं, और जो बचे कुछ प्रकरण है उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो भी रिपोर्ट आती है उसमें सब में पुलिस अरेस्टिंग कर रही है और कार्रवाई कर रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। नगर में रोज़ हो रही चोरी की घटनाओं से, उठाईगिरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है, आक्रोश का माहौल बना हुआ है। एसपी साहब ने एक बैठक की व्यापारियों के साथ में, और बैठक में एसपी साहब ने काफ़ी दिशा निर्देश दिए। व्यापारियों से निवेदन भी किया उन्होंने कि भाई अपने दुकानों के जो कैमरे हैं उसका एक कैमरा कम से कम नाइट विजन हो, जिसका व्यू सड़क की तरफ हो, सड़क कवर होती हो। इसके साथ साथ उन्होंने नगर के प्रमुख चौक चौराहों में भी कैमरा लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कुछ पॉइंट निर्धारित कर वहां पर लगातार गश्त करने का आश्वासन दिया है। एसपी साहब के आश्वासन के बाद व्यापारियों में थोड़ा सा विश्वास का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।